नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों। मैं नवल जांगीड़ आपका एनकेएस परिवार बायोलॉजी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं आप लोगों का लैब असिस्टेंट 2026 की बायोलॉजी, जीव विज्ञान, जिसमें हम लोग आप लोगों का एक टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूं, शैवाल, एंजियोस्पर्म, लाइकेन वगैरह सामान्य कैरेक्टर। अब हम पढ़ रहे हैं आप लोगों का यहाँ पर पादप आकारिकी का पार्ट 1 और 2 हम पढ़ चुके हैं। अब पार्ट 3 में हम पुष्प के भागों की बात करेंगे। इससे पहले हम जड़, तना, पत्ती पढ़ चुके हैं और पुष्प का थोड़ा सा पोर्शन भी पढ़ चुके हैं। अब आगे मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को पुष्प के भाग। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ये एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और जहां पर भी आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, पुष्प हमने पहले भी पढ़ा है कि पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं। सेपल, पेटल, पुंकेसर और कार्पल। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? मेल को और वो फीमेल को। पुष्प में ये जो सबसे पहले नीचे बात करते हैं, ये पेडिकल होता है। फिर ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर होती है, कैलिक्स होती है। क्या होती है बेटा? ये कैलिक्स होती है। और ये फिर कलरफुल स्ट्रक्चर होती है, क्या, जिसको हम बोलते हैं कोरोला। फिर इसमें ये गायनोशियम होता है और ये है एंड्रोशियम। इन सबको अलग अलग करके दिखाएं तो ये क्या है? कैलिक्स, जो हरे रंग के होते हैं, सबसे आउटर पार्ट। फिर जो कलरफुल होते हैं वो होते हैं कोरोला। एंड्रोशियम किसको रिप्रेजेंट करता है? मेल को। और गायनोशियम किसको रिप्रेजेंट करता है? फीमेल को, फीमेल ऑर्गन को। इसको एक एक करके पढ़ेंगे हम इन सबको। देखिए, सबसे पहला है बाह्य दल पुंज। एकल होता है तो हम उसे बोलते हैं सेपल, और यदि उनका ग्रुप होता है तो उसे बोलते हैं कैलिक्स। तो यहां पर ये देखिए ग्रीन कलर की क्या है? ये है रोज की बर्ड, और ये क्या है? कैलिक्स है। हरे रंग के क्या है? कैलिक्स हैं। तो पुष्प के सबसे बाहर वाले चक्र को बाह्य दल पुंज कहते हैं। इस चक्र के प्रत्येक सदस्य को बाह्य दल कहते हैं। प्रत्येक सदस्य को, बेटा ये रहा प्रत्येक सदस्य बाह्य दल, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेपल। तो बच्चों को यही कंफ्यूजन रहता है कि सेपल और कैलिक्स क्या होते हैं। सिंगल सिंगल होते हैं तो सेपल एक, और ग्रुप ऑफ सेपल इज नोन एज अ कैलिक्स। अब ये जब दो तरह से हो सकते हैं, एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं, तो इन्हें पृथक दली या पॉलीसेपलस कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये एक दूसरे से क्या है? अलग अलग हैं, पॉलीसेपलस है। तो ये क्या है? एग्जाम्पल पॉलीसेपलस का है। जब ये सारे मिल जाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल था सरसों और मूली में अलग अलग होते हैं, जब बाह्य दल एक दूसरे से संयुक्त रहते हैं, जुड़े हुए होते हैं, तो इसे हम बोलते हैं बाह्य दलीय अवस्था। कौन सी? संयुक्त बाह्य दलीय, गेमोसेपेलस। उदाहरण है आप लोगों का कपास, धतूरा और बैंगन। तो यहां पर देखो बेटा, ये रहा, ये बिल्कुल ऊपर से ही जुड़े होते हैं, बाकी नीचे से क्या? ऊपर से अलग होते हैं, बाकी नीचे से क्या हो रहे हैं? सारे एक साथ जुड़े हुए हैं। तो ये क्या है? गेमोसेपेलस का एग्जांपल है, और ये क्या है? पॉलीसेपेलस का एग्जांपल है। नेक्स्ट, दलपुंज मतलब कोरोला। सिंगल होता है तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को? पेटल, और ग्रुप ऑफ पेटल इज नोन एज अ कोरोला, कैलिक्स एंड कोरोला। देखिए, पुष्प के द्वितीय चक्र को दलपुंज कहते हैं और इसके प्रत्येक सदस्य को दल या पंखुड़ी कहते हैं। बाह्य दलपुंज के ऊपर की ओर होते हैं, ये एक दूसरे से पृथक होते हैं, तो इन्हें पृथक दली, पॉलीपेटलस, और जब एक दूसरे से संयुक्त होते हैं तो क्या बोलते हैं इन्हें? गेमोपेटलस। तो यहां पर देखो बेटा, दो डायग्राम है हमारे पास में, एक तो पॉलीपेटलस एंड गेमोपेटलस। ये बिल्कुल अलग अलग हैं, यहां पर अलग अलग हैं। इस डायग्राम में क्या है बेटा? अलग अलग है, पॉलीपेटलस। ये देखिए, इसमें पूरा धतूरा जैसा प्लांट है ना। धतूरे में तो कंडीशन क्या होगी आप लोगों की? गेमोपेटलस है। और ये है चाइना रोज, हिबिस्कस रोजा एंसिस। गुड़हल में क्या होती है? यहाँ पर देखो, ये बिल्कुल अलग अलग पेटल्स हैं, तो ये है पॉलीपेटलस। नेक्स्ट इसका टॉपिक है हमारा पुष्प दल विन्यास, एस्टिवेशन। बेटा, थैलेमस पर बाह्य दल और दल के जो अरेंजमेंट होते हैं उनको बोलते हैं एस्टिवेशन। देखिए, एस्टिवेशन क्या है? पुष्प कलिका में उसी चक्र की अन्य इकाइयों के सापेक्ष बाह्य दलों के लगने के क्रम को पुष्प दल विन्यास कहते हैं। यह निम्न प्रकार का होता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, पहला है इसमें कोरस्पर्शी, नाम से लिखा हुआ है कोरस्पर्शी। दल चक्र में एक दल की और अपने निकट वाले दल को स्पर्श करती है, कैलोट्रोपिस एंड सरसों। ये देखिए बेटा, यहां पर अरेंजमेंट की बात कर रहा है, ये एक दूसरे से यहां पर ओनली इनकी कोर ही क्या होते हैं? टच करते हैं। ये 1 2 3 4 5, तो ये एक दूसरे को कहां से टच कर रहे हैं? कोरों से, बिल्कुल किनारों से। तो इसको बोलते हैं वेलवेट। एग्जाम्पल मिलता है कैलोट्रोपिस और मस्टर्ड, सरसों में।
दूसरा व्यावर्तित, एक किनारा अंदर तो एक किनारा बाहर, ये वाला अरेंजमेंट है इसका। देखो ये वाला किनारा बाहर है, ये वाला इसके अंदर है, तो ये वाला कहाँ है, बाहर है। ये वाला अंदर, ये वाला बाहर, ये वाला अंदर, ये वाला बाहर, ये वाला अंदर, ये वाला बाहर। इस तरह से ये अरेंजमेंट क्या होता है, इसमें दल का एक भाग पास वाले दल के कुछ भाग को ढक लेता है तथा दूसरा भाग पिछले दल से स्वयं ढक जाता है, खुद भी ढक जाता है और दूसरे को भी ढक रहा है। तो कपास, भिंडी और गुड़हल। पहला तो सबको याद रह जाएगा, कपास जिसको हम बोलते हैं कॉटन, भिंडी को बोलते हैं लेडी फिंगर, गुड़हल को बोलते हैं हिबिस्कस रोजा एंसिस या चाइना रोज, CLC, कपास, लेडी फिंगर एंड चाइना रोज, CLC। ट्रिक है ये, CLC किस में मिलता है, ट्विस्टेड में। एम्ब्रिकेट, एम्ब्रिकेट बेटा इसमें एक के दोनों एंड तो अंदर होते हैं, एक पेटल के, और एक पेटल के दोनों बाहर होते हैं, बाकी कौन सा होता है, ट्विस्टेड। देखिए एक दल की दोनों कोर पास वाले दलों की एक एक कोर से ढकी रहती है और एक दल की दोनों कोर पास वाले दलों को एक एक कोर को ढके रखती है। शेष दल व्यावर्तित प्रकार की व्यवस्थित होती है, दो प्रकार के हैं, एग्जाम्पल केशिया एंड बुहेनिया एंड गुलमोहर। केशिया जिसको अमलताश बोलते हैं, गुलमोहर को आप लोग जानते हो, उसमें इस तरह का एम्ब्रिकेट अरेंजमेंट मिलता है। नेक्स्ट वैक्सिलरी या पेपिलिनियोसी, इसमें 5 दल होते हैं, एक बड़ा, ये सबसे बड़ा 5, ये सबसे बड़ा है, ये 2 छोटों को ढका हुआ है, फिर ये 2 छोटों को ढका हुआ है, तो यहां पर ये वैक्सिलरी, ये एक बड़ा वाला इसको ढकते हैं, ये 2 को ढकता है, और ये दोनों एक दूसरे और एक दल को क्या करते हैं, ढकते हैं 2 को। 5 दलों में से प्रधान दल, प्रधान किसको बोलते हैं, ये बड़े वाले को प्रधान बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, प्रधान। 2 पार्श्व दलों को अध्यारोपित करता है तथा ये पार्श्व दल 2 सबसे छोटे अग्र दलों को अध्यारोपित करते हैं। ये पार्श्व दल 2 सबसे छोटे को क्या करते हैं, अध्यारोपित करते हैं। एग्जाम्पल मटर और बीन, सेम की फली में ऐसा मिलता है। तो यहां तक आप लोगों का ये, फिर एक बार देख लेते हैं कि वेलवेट मिलता है कैलोट्रोपिस में, ये है आंकड़ा, ये देखिए ये है आंकड़ा, कैलोट्रोपिस में ये मिलता है। किसमें मिल रहा है बेटा, ये कैलोट्रोपिस में, इस तरह से बिल्कुल कोरों से क्या होते हैं, टच करते हैं। देन ट्विस्टेड मिलता है किसमें, चाइना रोज में, एक अंदर बाहर, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर अरेंजमेंट। एम्ब्रिकेट, एक पूरी तरह से अंदर, एक पूरी तरह से बाहर, बाकी ट्विस्टेड। तो एम्ब्रिकेट कैसे हैं, देखो गुलमोहर एंड केसिया, अमलताश। और ये क्या है, ये हमारी पी में मिलता है, मटर में, वैक्सिलरी, एक सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा होता है, फिर ये 2 छोटों को ढकता है, फिर ये 2 छोटों को ढकते हैं। सबसे बड़े को बोलते हैं स्टैंडर्ड, छोटे वाले को बोलते हैं विंग्स, और फिर सबसे छोटे वाले को बोलते हैं क्या, कील। यहां पर कुछ प्लांट में दल और बाह्य दल, सेपल्स और पेटल्स में हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, तो वहां पर एक वर्ड आता है परिदल पुंज या पेरियंथ। और कैसे मिलते हैं, लिली प्लांट में मिलते हैं। देखिए इधर, जब दल पुंज तथा बाह्य दल पुंज में विभेद कर पाना संभव ना हो तो तब ऐसे पुष्प चक्र को परिदल पुंज कहा जाता है। इसमें केवल एक सदस्य को परिदल कहते हैं और हरे परिदलों को बाह्य दल तथा रंगीन परिदलों को दलाप कहा जाता है। परिदल मुक्त परिदली अथवा संयुक्त दली होते हैं, उदाहरण है लिली अथवा ग्रेमिनी कुल। तो लिली ये रहा, इसमें ऐसा होता है, लिली में ऐसा होता है बेटा। पुमंग, एंड्रोशियम। नेक्स्ट हम 2 तो पढ़ चुके हैं, कौन कौन सा हम पढ़ चुके हैं आप लोगों का, कैलिक्स एंड कोरोला। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे पुमंग, देन इसके बाद में पढ़ेंगे जायांग। तो एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम 2 चक्र और हैं और वो रिप्रोडक्टिव चक्र होते हैं। पुमंग एक अथवा एक से अधिक पुंकेसरों के संयोजन से बनता है। प्रत्येक पुंकेसर में पुतंतु, परागकोश और योजी बना होता है। तो देखिए यहां से निकलने वाला ये है पुतंतु और ये है परागकोश। तो ये तो है फिलामेंट और ये है परागकोश। इस परागकोश को अंदर होते हैं छोटे छोटे परागकण। क्या होते हैं बेटा इसमें, परागकण। प्रत्येक परागकोश सामान्य द्विपालित होता है, मतलब इस तरह से
दो पालियां होती हैं उसमें। किस तरह से, ये देखना, ये एक पाली ये रही, एक पाली ये रही, दो पालियां होती हैं। दो कोष्ठ होते हैं जिन्हें पराग कोष्ठ कहते हैं। प्रत्येक पाली में भी दो कोष्ठ होते हैं, मतलब ये बनाया तो इसमें ये दो कोष्ठ, ये दो कोष्ठ, और इसके अंदर बनते हैं परागकण। ये एक पाली है, इसमें ये दो कोष्ठ हैं, पराग कोष्ठ कहते हैं। और इन पराग कोष्ठों में ही क्या बनते हैं, पराग कण बनते हैं। अब पुंकेसरों का ससंजन कि भाई ये किस तरह से जुड़े होते हैं, वह स्थिति जिसमें फूल पुंकेसर अपने आप में ही चक्र अन्य पुंकेसरों के साथ जुड़ जाते हैं, जबकि वे फूल अन्य अंगों से मुक्त रहते हैं। यहां पर ससंजन के 3 प्रकार हैं। यदि एक ही ग्रुप बनाते हैं तो इसे बोलते हैं मोनोडेल्फस। सभी पुंकेसर के तंतु फिलामेंट जुड़कर एक ही गुच्छा बनाते हैं, लेकिन एंथर अलग अलग होते हैं, जैसे गुड़हल और कपास में। ये रहा, ये सबके फिलामेंट है ना बेटा, सबके फिलामेंट एक ही जगह से निकल रहे हैं, लेकिन उस सबके एंथर क्या है, अलग अलग है। सबके एंथर क्या है बेटा, अलग अलग है। तो इसमें क्या जुड़ा हुआ है, ओनली फिलामेंट जुड़ा हुआ है, और पूरा एक ही क्या बना रहे हैं, गुच्छा बना रहे हैं। तो गुड़हल में ऐसा मिलता है मोनोडेल्फस। डाइडेल्फस में बेटा 2 गुच्छे बनाते हैं, और ये बनाते हैं मटर में 9+1 का। कैसे बनाते हैं, ये सारे 9 तो एक साथ जुड़े हुए हैं, ये 9 है पूरे, और ये एक अलग से आ रहा है इधर से, तो 1 और 9, 1+9 डाइडेल्फस कंडीशन मिलती है किसमें, मटर में। पॉलीएडेल्फस बहुत सारे गुच्छे बन जाते हैं बेटा, बहुत सारे ग्रुप बन जाते हैं, किसमें अधिक, किसमें, सिट्रस, नींबू में बन जाते हैं, बहुत सारे ग्रुप बन जाते हैं। तो बस आपको एग्जांपल याद रखना है, पॉलीएडेल्फस सिट्रस में, डाइएडेल्फस मटर में, मोनोएडेल्फस गुड़हल और कपास में। ये याद रखना है आप लोगों को, गुड़हल और कपास में। लेकिन यहां पर कुछ कंडीशन और होती हैं, जिसे हम बोलते हैं डाइडिडेमस और टेट्राडाइमस, डायनेमस, डिडाइनेमस और टेट्राडाइनेमस। कौन कौन सी हैं, द्विदीर्घी अवस्था एंड चतुर्दीर्घी। इसमें टोटल बेटा 4 पुंकेसर वो होते हैं परागकण, इसमें होते हैं 6। इनका अरेंजमेंट कैसा है, देखिए, पुष्प में 4 पुंकेसर, जिनमें से 2 लंबे और 2 छोटे होते हैं, द्विदीर्घी अवस्था कहलाती है। लिलिएसी कुल में, साल्विया में, ये देखिए 4 द्विदीर्घी, 2 तो ये रहे बड़े बाहर की ओर और 2 छोटे अंदर की ओर। तो यहां से ये पूछ सकते हैं आप लोगों से, एग्जाम्पल क्या है, साल्विया, लेमिएसी कुल। चतुर्दीर्घी टेट्राडाइनेमस, पुष्प में 6 पुंकेसर होते हैं और ये 2 चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। बाहर वाले 2 छोटे, जो बाहर है ना वो 2 छोटे होते हैं, और अंदर वाले चक्र में 4 लंबे पुंकेसर होते हैं। इस अवस्था को चतुर्दीर्घी अवस्था कहते हैं। क्रूसीफेरी फैमिली एंड मस्टर्ड में ये मिलता है। देखिए बेटा, इन 4 में से ये रहा, ये 4 तो क्या है, अंदर वाले, और कैसे हैं ये छोटे बड़े, ये चारों 2 और 2 4, ये तो क्या है अंदर की ओर, और ये बाहर वाले 2 क्या है, बड़े। इसको बोलते हैं चतुर्दीर्घी अवस्था। आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा है गाइनोशियम। कौन सा पार्ट है बेटा, गाइनोशियम, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और इसमें हम बात करते हैं क्या क्या होता है, एक कार्पल होता है जिसमें हम स्टिग्मा ऊपर वाला, ये स्टाइल होता है, और ये ओवेरी होता है। इसे हम बोलते हैं अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र का बना होता है। तो वर्तिका तो ये रही है, वर्तिकाग्र ये रही है, और ये अंडाशय होता है जिसमें ये क्या होते हैं, बिजांड होते हैं, ओव्यूल होते हैं, और ये यहाँ अरेंज है। यदि जायांग में एक से अधिक अंडक उपस्थित हो तो यह अवस्था बहुअंडपी कहलाती है। बेटा कार्पल यदि बहुत सारे हो जाएं, मोनो एक कार्पल हो तो एक अंडपी, बहुत ज्यादा हो तो पॉली कार्पलरी कंडीशन। तो यहाँ पर बहुत सारे अंडप होते हैं, तो वो या तो संयुक्त भी हो सकते हैं या अलग भी हो सकते हैं। मान लीजिए कि हर एक क्या है, कार्पल है, अंडप है, तो ये पॉली कार्पल कंडीशन है। कौन सी वाली, बहुअंडपी। लेकिन ये सब अलग अलग हो, जैसे 1 2 3 4 5 सब कार्पल अलग अलग हैं, तो इसे बोलते हैं वियुक्तांडपी।
कौन सी अवस्था है बेटा? वियुक्तांडपी। उदाहरण कमल एंड गुलाब में ऐसी मिलती है, आप 12th में भी पढ़ते हैं इसको। लेकिन ये सब क्या हो जाए? संयुक्त हो जाए। ये क्या हो जाए? संयुक्त हो जाए, इस तरह से मिल जाए तो एक कैप्सूल बना लेते हैं, इसे बोलते हैं युक्तांडपी या संयुक्तांडपी। ऊपर था वियुक्तांडपी, इसको बोलते हैं संयुक्तांडपी। उदाहरण है सरसों तथा टमाटर। सरसों तथा टमाटर में इस तरह की कंडीशन मिलती है, कौन सी वाली? संयुक्तांडपी। यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, आप लोगों के पूछे जा सकते हैं कि वियुक्तांडपी किस में मिलता है? कमल और गुलाब में। कमल और गुलाब, मान लेना कि दोनों जो फूल है ना वो अलग अलग हैं, और जो सब्जियां हैं सरसों और टमाटर ये क्या है? साथ साथ रहती हैं, तो ये संयुक्तांडपी। अब ओवेरी के अंदर बीजांड का जो अरेंजमेंट होता है उसे हम बोलते हैं क्या? बीजांड विन्यास। ओवेरी के अंदर ओव्यूल का अरेंजमेंट। अंडाशय में जिस स्थान पर बीजांड परिवर्तित होते हैं उसे बीजांडासन कहते हैं, और अंडाशय में बीजांडासनों पर बीजांड के विन्यास को बीजांड विन्यास कहते हैं। ये निम्न प्रकार का है। सबसे पहला है सीमांत, मतलब कहाँ लगे होते हैं? मार्जिनल पर। इस प्रकार के बीजांड विन्यास का अंडपी जायांग में मिलता है। किसमें मिलता है? एक अंडपी जायांग, मतलब एक अंडपी जायांग, ऐसा कार्पल जिसमें क्या हो? एक ही अंडाशय हो और उसके अंदर क्या हो? ओव्यूल हो। अंडप में बीजांडों का परिवर्धन अभ्यक्ष सिवनी पट्ट पर होता है। अभ्यक्ष सिवनी पट्ट, ये बेटा ये वाला होता है ना, इसको बोलते हैं अभ्यक्ष सिवनी पट्ट, और यहीं पर निकलते हैं ये क्या? सीड, बीजांड। और ये बीजांड बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सीड में। तो ये इस तरह से अभ्यक्ष सिवनी पट्ट पर क्या लगे हुए हैं? सीड लगे हुए हैं। ये देखिए अभ्यक्ष सिवनी पट्ट, वो मटर को हम इस तरह से भी ओपन कर सकते हैं और इस तरह से भी ओपन कर सकते हैं। वित्तीय, जब बीजांड कहां लगे हुए हों? सतह पर लगे हों, ये लगे हुए बीजांड भित्ति पर लगे हुए हैं बीजांड, तो इसे बोलते हैं हम लोग पैराइटल। एक कोष्ठीय अंडाशय, पूरा अंडाशय क्या है? एक कोष्ठीय है और एक दूसरे के पास पास स्थित होते हैं। अंडप के पार्श्वीय कोण मिलते हैं, उस स्थल पर बीजांड पैदा होते हैं। प्रारंभ में अंडाशय एक कोष्ठीय होता है जो कूटपट निर्माण के कारण बहुकोष्ठीय हो जाता है। ककड़ी, आर्जीमोन तथा क्रूसीफेरी कुल सरसों में। ये देखिए यहाँ पर आर्जीमोन का डायग्राम ये रहा, इसमें भी आप लोगों का पैराइटल क्या मिलता है? बीजांड विन्यास मिलता है। पैराइटल यहाँ पर भी देखो ये बीजांड लग रहे हैं, इसमें कहाँ लग रहे हैं बीजांड? भित्ति पे लग रहे हैं, तो इसे बोलते हैं क्या? पैराइटल। नेक्स्ट, जब बीच अक्ष में यहां से एक कोष्ठ ये रहा, एक कोष्ठ ये रहा और एक कोष्ठ ये रहा, जब ओवेरी अलग अलग कंपार्टमेंट में बढ़ जाती हैं, जैसे कि आपकी लेडी फिंगर और टमाटर में, तो ऐसा आप लोगों को मिलता है। देखिए यह बहुअंडपी, मतलब बहुत ज्यादा क्या है? अंडप। बहुअंडपी युक्त अंडपी, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ये क्वेश्चन की लाइन होती है कि अक्षय किस में मिलता है? बहुअंडपी एंड युक्त अंडपी जायांग में मिलता है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है बेटा, ये क्वेश्चन की लाइन है, इसको इंपोर्टेंट कर लीजिए। बहुअंडपी युक्त अंडपी जायांग में मिलता है। अंडप के संयुक्त कोर को वृद्धि कर अंडाशय के केंद्र भाग में परस्पर संयुक्त हो जाते हैं। ये हुए ना, ये परस्पर संयुक्त हो गए इस तरह से, और इन्होंने क्या बना लिया? एक कंपार्टमेंट, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, और इसमें क्या लग गई? ये बीजांड लग गए यहाँ पे। परिणाम, केंद्र में एक अक्ष बन जाती है और अंडाशय कई प्रकोष्ठों में बढ़ जाता है। इस प्रकोष्ठों की संख्या अंडकों की संख्या के बराबर होती है, मतलब जितने अंडक होंगे ना उतने ही प्रकोष्ठ होंगे। प्रत्येक प्रकोष्ठ में बीजांड केंद्रीय अक्ष पर उत्पन्न होते हैं। उदाहरण है पटेटो, चाइना रोज, ओनियन, लेमन, ऑरेंज एंड टमाटर। खट्टे खट्टे सारे इसमें ऑलमोस्ट, ये याद रखना। ये रहा किसमें है हमारी? ये अक्ष हो गई, और यहाँ पर क्या लगे हुए हैं? इधर ये बीज लगे होते हैं, सीड लगे होते हैं। किसमें होता है? ये टमाटर का डायग्राम है। एक कंपार्टमेंट ये रहा, एक कंपार्टमेंट ये रहा और एक कंपार्टमेंट ये रहा, इस तरह से। नेक्स्ट, मुक्त केंद्र की फ्री सेंट्रल, यहां कोई कंपार्टमेंट नहीं है और बीच में अंडप आ गए। युक्त अंडपी जायांग में मिलता है। बीजांड
स्तंभीय होते हैं और शीघ्र ही प्रकोष्ठ की भित्तियां क्या होती हैं, टूट जाती हैं। यहाँ जो कंपार्टमेंट पहले था ना, वो भित्ति क्या हुई, अब ये टूट गई, ये अलग अलग हो गई और बीच में बस मुक्त हो गए तथा बीजांड केंद्रीय अक्ष, बीजांड युक्त केंद्रीय अक्ष बचा रहता है। प्राइमरोज डायएंथस, बेटा ये आप लोगों का प्राइमरोज है और ये डायएंथस है। डायएंथस इस तरह के फ्लावर होते हैं और प्राइमरोज इस तरह के फ्लावर होते हैं। लास्ट, आधारीय, एक कोष्ठीय युक्तांडपी अंडाशय में केवल एक बीजांडास के आधार पर परिवर्धित होता है। इसमें ये एक ही केवल क्या होता है, बीजांड होता है। ये वाला बीजांड है, ये बीजांड को डिनोट करता है, आधारीय बीजांड को डिनोट करता है। तो ये किस में मिलेगा, सूर्यमुखी, सूरजमुखी और मैरीगोल्ड की उन्नत प्रकार के बीजांड है। अब ऐसा क्यों होता है बेटा, देखिए यहाँ पर जो मैरीगोल्ड होता है ना, ये गेंदे का या सूरजमुखी का फ्लावर हम बोल देते हैं। इसमें दो तरह के फ्लोरेट होते हैं, एक तो होता है सेंट्रल वाले और एक होते हैं पेरीफेरी वाले। ये है पेरीफेरी वाले और ये रहा डिस्क फ्लोरेट एंड रे फ्लोरेट। डिस्क वाले और रे फ्लोरेट, तो यहाँ पर ये इसमें ओवेरी यहाँ पर है, इसमें ओवेरी नहीं है। तो ये क्या है भाई, एक में एक ही पार्ट को, तो यहाँ बेसल पार्ट में, डिस्क फ्लोरेट में, बेसल पार्ट में, कंपोजिटी में या मैरीगोल्ड में उन्नत प्रकार का बीजांड। तो एक ही बीजांड होता है इसके अंदर, तो एक ही सीड बनता है, किसमें, बेसल में। तो यहां तक हमने फ्लावर के पार्ट कंप्लीट करे। नेक्स्ट आगे हम आप लोगों के लिए इसके ही आगे चलेंगे और फल और बीज के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जो भी समस्या है आपको कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।